अस्सलाम वालेकुम। बेमकसद इंसान और बामकसद इंसान का फ़र्क ये है कि बामकसद इंसान सोची समझी ज़िंदगी गुजारता है। अगर आप बामकसद इंसान हैं तो बहुत दफ़ा आप डाइवर्शंस में जाएंगे। आपको उन डाइवर्शन से बचना है, उनको पहचानना है, ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है वो आप कहीं गंवा ना बैठें। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो असल मकसद आपका ज़िंदगी में है वो छूट जाए। और बेमकसद इंसान का हाल ये होता है कि उसके सामने कोई वाज़े निशाना नहीं होता। जो बेमकसद इंसान है, जो उसका जी आता है वो करता है, जो उसका को मनपसंद चीज़ है वो काम करने लगता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो मालूम ये होता है कि इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर गई, इसी तरह उसकी उम्र ख़त्म हो गई और इसी हाल में वो मर गया। ऐसे सारे काम जो कि बेफ़ायदा हैं, जिनको मैं बेफ़ायदा बोल रही हूँ, वो सारे काम हैं जो कि हमको हमारे मकसद से हटाते हैं। और ये हमें खुद फैसला करना है, खुद सोचना है कि कौन से काम मुझको मेरे गोल से हटा रहे हैं और उनको मुझे छोड़ देना है। अब मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ। हदीस में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की एक खूबी ये है कि वो उन कामों को छोड़ दे जिनमें कोई फ़ायदा नहीं। हमने अपना न्यू ईयर जो रेजोल्यूशन बनाया और ये सोचा कि इस साल हम ख़ास तौर पर यानी शऊरी लेवल पर हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन से काम हमारे लिए बेफ़ायदा हैं और कौन से काम हमको नहीं करने, जो हमको हमारे गोल से हटाए हुए हैं या हटा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर की रूटीन कुकिंग करती हूँ और वो कुकिंग इतनी बड़ी नहीं होती, सिंपल कुकिंग होती है जिसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेरी हेल्प मुझको दे देती है तैयार करके। मसलन प्याज, लहसुन या जो भी सब्ज़ी हो वो काट कर मेरे लिए रख देती हैं और मैं उसकी कुकिंग करती हूँ। लेकिन अगर मैं हर वक्त कुकिंग चैनल देखती रहूँ और वो चीज़ें देखूँ जो मैंने कभी पकानी नहीं या आने वाले वक्त में मेरा कोई इरादा भी नहीं उनको बनाने का, तो दिस वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम। ये एक बेफ़ायदा एक्टिविटी होगी, मेरे लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लेकिन अगर आपका जो है गोल ही एक अच्छा कुक बनने का है तो वो सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं, बेफ़ायदा है। हो सकता है बहुत सारी बेफ़ायदा चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो। मैंने बेकिंग का कोर्स किया और 13 साल की उम्र में 52 किस्म की कुकीज़ बनानी सीखी। इसके अलावा बहुत सी डिशेस थी जो उन्होंने सिखाई और केक्स, पुडिंग, ऐसी चीज़ें, यहाँ तक कि डबल रोटी अगर आपके घर में अवन नहीं तो वो आप कुकर में कैसे बनाएंगे या पतीलियों में कैसे केक और डबल रोटियाँ बनाएंगे। वो ज़माना ऐसा था कि मैंने बहुत शौक़ से कुकिंग की। लेकिन वक्त के साथ साथ आपको मालूम होता है कि आपके गोल में ये चीज़ें रुकावट बन रही हैं। जिस हद तक रुकावट हैं, तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता निकालनी पड़ती हैं, खा वो आपके इंटरेस्ट की हों, खा वो उनमें आपका काफ़ी ग्रिप भी आ चुका हो। चूँकि मैं कुछ सालों से लोगों के प्रॉब्लम्स लेती हूँ, ग़ालिबन इसको अब 35 ईयर्स हो गए इस काम को, तो अब मेरे लिए केक बनाना या पुडिंग बनाना या वो सारी डिशेस बनाना उसमें कोई फ़न नहीं है, क्योंकि मैं अब लोगों की हेल्थ का ख्याल करती हूँ या मुझे ये इंटरेस्ट ज़्यादा है कि मेरी फैमिली हेल्दी रहे। ये बात जो मैंने आपको बताई सिर्फ समझाने के लिए बताई कि ज़िंदगी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जिनका किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं, ख़ास तौर पर आपको नहीं, और वो आपको आपके मकसद हयात से हटा रही हैं। हदीस में आया है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की एक खूबी ये है कि वो उन कामों को छोड़ दे जिनमें कोई फ़ायदा नहीं।